नो, देखियो तो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिसेस में क्या करना होगा। एक तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है ना, थ्योरी में बता देता हूं, आप सवाल को बैठ के लगा लीजिएगा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। बताओ इसमें कितने वेरिएबल है? दो वेरिएबल, एक एक्स और एक वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है, दो वेरिएबल। तो दो वेरिएबल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कितने सॉल्यूशन होंगे? भाई एक सॉल्यूशन होगा। अगर हम सिर्फ एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक इक्वेशन लिखें तो इसको टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अगर हम बोलेंगे टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन कितने सॉल्यूशन है, हम बोलेंगे बहुत सारे सॉल्यूशन सर। टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के तो बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, नहीं होते हैं भाई। एक्स और वाई की वैल्यू तो बहुत सारे होंगे, आप बता नहीं पाओगे कितने होंगे, बहुत सारे होते हैं। तो बट इसको हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन नहीं बोलेंगे, इसको हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन नहीं कहेंगे। सिस्टम ऑफ इक्वेशन तब कहेंगे जब क्या होगा, हमारे पास कम से कम क्या हो, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस दो हो। अगर दो टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस की बात करेंगे तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कब बोलेंगे, जब दो क्या हो, इक्वेशन हो। अगर हम सिंगल एक इक्वेशन लिए हैं तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन नहीं है, सिर्फ एक इक्वेशन है और इसमें दो वेरिएबल है, एक्स और क्या है बताओ, वाई है। अगर हम पूछेंगे कितने सॉल्यूशन होंगे तो तुम जवाब दोगे सर बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। कहोगे सर कैसे सर? अगर हम डेटा बनाए, टेबल बनाए, 10th में हमने सीखा था, ये x है और ये क्या है, y है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, दोनों मिलकर 4 हो गए। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, दोनों मिलकर 4 हो गए। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, दोनों मिलकर 4 हो गए। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, दोनों मिलकर 4 हो गए। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू -1, दोनों मिलकर क्या हो गए बताओ, 4 हो। यानी इस इक्वेशन का तो बहुत सारे सॉल्यूशन है। और इसका हमने ग्राफ बोला था तो क्या बोला था बताओ, ग्राफ बोले थे तो तुम स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाते थे। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, एक पॉइंट यहाँ बन गया। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, ठीक है, ये लाइन बन गया, लाइन का ग्राफ हो गया। इस लाइन को हम एक्सटेंड कर लेंगे, ये लाइन का जितने भी पॉइंट्स होंगे इस लाइन पे सभी सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का सिस्टम, इस इक्वेशन का क्या होगा सोल्यूशन। बट यहाँ कह रहा है कि हम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के एप्लीकेशन में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी लीनियर इक्वेशन का सिस्टम, सिस्टम कहने का मतलब कि दो लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, कम से कम दो लीनियर इक्वेशन। अगर दो वेरिएबल है तो दो लीनियर इक्वेशन होगा। एक मान लीजिए x माइनस वाई बराबर हमने 0 लिख दिया। अब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहलाएगा। टू वेरिएबल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब टू वेरिएबल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हमारे पास जो सॉल्यूशन आएंगे वो x की वैल्यू यहाँ पे 2 आएगी और y की वैल्यू क्या होगी, 1 आएगी। 2 आएगी, x की वैल्यू भी 2 आएगी, y की वैल्यू, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, दोनों को घटाएंगे तो 0 आएगा। दिस इज द यूनिक सॉल्यूशन, इसको छोड़कर और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम बोलेंगे हमारी ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है। देखो ध्यान से, यहां लिखा हुआ है ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ द सॉल्यूशन एग्जिस्ट। और कितने सॉल्यूशन, 1 या मोर सॉल्यूशन। बट इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सिर्फ एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा तब भी हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्या बोलते हैं बताओ, कंसिस्टेंट बोलते हैं। कंसिस्टेंट, समझ गए इस बात को। अब मान लीजिए कि हमने एक इक्वेशन लिखा, फिर से लिखा x प्लस वाई बराबर लिख दिया 4 और अगली बार लिख दिया 2x प्लस 2y बराबर क्या लिख लिया, 8 लिख लिया। ये भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। बट तुम ध्यान से देखोगे इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, जो इसको सेटिस्फाई करेगा वही इसको भी सेटिस्फाई करेगा। ध्यान से देखो, जो वैल्यू यहां लिखे ना सब इसको भी लिखना। और 10th में हमने सीखा भी था कि अगर a1 बाई a2 बराबर होता है किसके, b1 बाई b2 के, बराबर होता है क्या, c1 बाई c2 से, ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल को इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इसमें x की जो वैल्यू और y की जो वैल्यू यहां पे लिखी गई है, सारी वैल्यू इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस इक्वेशन को भी क्या करेगा बताओ, सेटिस्फाई करेगा। तो हम कहेंगे क्या, इसके पास इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन।
अब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कंटेनिंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को भी कंसिस्टेंट है। यानी कंसिस्टेंट का कंडीशन कब होगा? जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास वन सॉल्यूशन होगा और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इन दोनों ही कंडीशन में हम उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे। और जिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो हम बोलेंगे क्या उसको? इनकंसिस्टेंट। ओके सर, एक एग्जांपल उसका भी दे दीजिए। अगर हम बोले कि x प्लस वाई बराबर 4 भी है और x प्लस वाई इक्वल टू 5 भी है, ये तो संभव ही नहीं है कि दो ऐसा नंबर बताओ जिसका सम 4 भी हो, जिसका सम 5 भी हो। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास कोई यूनिक सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे बताओ? इनकंसिस्टेंट। अब डेफिनेशन कोई पढ़ोगे, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। इसके पास सॉल्यूशन नहीं, समझ गया? चलिए, इन दिस चैप्टर वी विल रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव क्या? यूनिक सॉल्यूशन ओनली। यहां पर सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन की बात होगी, हम यूनिक सॉल्यूशन की ही कहानी की बात करेंगे, ठीक है? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन या कोई और भी बात नहीं करेंगे, समझ गया? चलिए भाई, अब हमें तो पढ़ना है एप्लीकेशन डिटर्मिनेंट्स का और क्या? मैट्रिसेस का। तो कैसे डिटर्मिनेंट्स का? तो यहां पर 3 वेरिएबल भी पूछा जा सकता है या 2 वेरिएबल भी पूछा जा सकता है। अब कैसे हम एप्लीकेशंस करेंगे और कैसे एप्लीकेशंस डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? सॉल्यूशन निकालेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर हम पिछले 10th की बात करें तो इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम निकाल लेते थे, एलिमिनेशन मेथड से निकाल लेते थे, ग्राफ मेथड से बना लेते थे, सारे मेथड यूज कर लेते थे। बट यहां पर मैट्रिक्स मेथड यूज करना है, जिसमें एप्लीकेशन किसका करना है? डिटर्मिनेंट्स का करना है और क्या करना है बताओ? मैट्रिसेस का करना है। अब इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं, एक ले लिया x, एक ले लिया y, बराबर ले लिया 4 या 5 ले लेते हैं, और एक x ले लिया, माइनस का y ले लिया, बराबर 1 ले लिया, ठीक है? 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। मैट्रिसेस निकाल करके, डिटर्मिनेंट्स निकाल करके, यानी दोनों के एप्लीकेशन से इसका हम सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। कैसे निकालेंगे भाई? तो सबसे पहले a लिखेंगे। a लिखने में क्या करेंगे? इसके कोफिशिएंट यूज करेंगे 1, इसके कोफिशिएंट 1, 1 माइनस 1। एक हम x बनाएंगे, क्या होगा x बताओ? यहां पर x, ये क्या हो गया बताओ? y। और फिर हम b बनाएंगे, b क्या होगा बताओ बच्चा पार्टी? यहां बनाएंगे 5, यहां बनाएंगे क्या? ऐसे पहले लिखेंगे। एक कौन सा मैट्रिसेस होगा? जो x और y का क्या होगा बताओ? कोफिशिएंट होगा। और एक x मैट्रिक्स कौन बनाएंगे? जो x y होगा। और जो कांस्टेंट वाले 5 और 2 होंगे उसका एक अलग से मैट्रिक्स बनाएंगे। अब इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं, a को x से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर क्या लिखेंगे? b लिखेंगे। ऐसे लिखा जा सकता है। अब क्या होगा? अब इसको a इनवर्स से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, प्री मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। यहां भी a इनवर्स से क्या कर देंगे? प्री मल्टीप्लाई कर देंगे। इनवर्स को a से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बचपन में सीखे थे हम लोग जब डिटर्मिनेंट सीख रहे थे या मैट्रिसेस सीख रहे थे। a इनवर्स को a से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बन जाता है? i बन जाता है। तो ये हमारी क्या हो गई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, इन दोनों का प्रोडक्ट। i लिख लो, यहाँ पे x लिख लो, बराबर क्या लिख लो? a इनवर्स क्या लिख लो? b लिख लो, ठीक है? i को x से मल्टीप्लाई करोगे, क्या बनाएगा बताओ? x बनेगा। x बराबर क्या होगा बताओ बच्चा पार्टी? a इनवर्स b। अगर a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा x निकल जाए। चलो कोशिश करते हैं a इनवर्स निकालें। a इनवर्स के लिए हम कैसे निकालते हैं? तो हम कहते थे a का डेट वैल्यू निकालते थे। डेट वैल्यू कैसे निकालते थे सभी बच्चे? इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, माइनस का 1 हो गया, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 1 हो गया, क्या हो गया भाई? माइनस का 2 हो गया। नॉट इक्वल टू 0 है, हम कहेंगे a इनवर्स क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा। याद है तो तुम लोग को ये बताए थे, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का
डेट वैल्यू, डिटर्मिनेंट्स वैल्यू, डेट वैल्यू, डिटर्मिनेंट्स वैल्यू, मिनेंट्स वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो ये नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का डेट वैल्यू नॉट इक्वल तो ए इनवर्स हो गया। ए इनवर्स कैसे निकालते थे, याद हो तो तुम लोग को, ए इनवर्स बराबर लिखते थे 1 बाई एडजॉइंट ए, सॉरी 1 बाई डेट ए एडजॉइंट ए, ऐसे पढ़ता था। 1 बाई डेट ए की वैल्यू क्या होगा, 1 बाई डेट ए, डेट ए क्या है माइनस का 2, और एडजॉइंट मैट्रिक्स में कैसे लिखेंगे, ए लिखेंगे, कोफैक्टर्स लिखेंगे, A12 लिखेंगे, A21 लिखेंगे, A22 लिखेंगे, और साथ में सभी बच्चों को याद हो तो इसका हम लोग क्या करते थे, ट्रांसपोज भी करते थे। 1 बाई माइनस का 2 लिखेंगे और सारे कोफैक्टर्स लिख करके ट्रांसपोज। इसका कोफैक्टर -1 आएगा, इसका कोफैक्टर भी -1 आएगा, इसका कोफैक्टर भी -1 आएगा, इसका कोफैक्टर 1 आएगा। उसको -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा भाई, ये 1/2 आएगा, ये भी क्या आएगा बताओ, 1/2 आएगा, इसकी भी मल्टीप्लाई 1/2 होगा, इसको भी मल्टीप्लाई करो माइनस का 1/2। समझ गया बच्चा पाटी। अब ए इनवर्स की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है, सिखाएंगे तो सीख जाएगा तुम भी, अभी थोड़ा सा। तो x क्या है बताओ, x हमारा xy है, यही तो मैट्रिक्स है x। ए इनवर्स कितना होगा बताओ, ए इनवर्स हमने निकाला है 1/2 बोलो 1/2 माइनस का 1/2, इसको बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, बी मैट्रिक्स का है 5 और 1, ये हमारा 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी क्या है 2/1 का मैट्रिक्स है, इधर भी 2/1 का मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट इसका क्या आएगा, 2/1 का मैट्रिक्स आएगा। इस रो से इस रो से इस रो से इस कॉलम को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 5/2 और ये 1/2, कितना आएगा, 3 आएगा। 5/2 में 1/2 जोड़ेंगे 3 आएगा, ठीक है। और ये हो गया 5/2 में से 1/2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 4 नहीं आएगा, 2 आएगा, 4 नहीं आएगा, 2 आएगा। अब यहाँ x लिखिए और यहाँ y लिखिए, ध्यान से देखिए, ये भी 2:1 का मैट्रिक्स है, तो ये x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू भी कितनी आ गई, 2 आ गई। इस तरीके से x और y की वैल्यू सॉल्व हो गई। अब x और y की वैल्यू अगर उस इक्वेशन में डालोगे तो क्या होगा बताओ, उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये तरीका है मैट्रिक्स मेथड, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से, मेथड से आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया। एक हमारे गुरु थे, वो हमारे डैडी थे, उसने क्या कहा था, बचपन में सिखाया था कि इस लाइन को हर एक बार टच करने की कोशिश करो, जब भी कोई वर्ड्स लिखो इस लाइन के अकॉर्डिंग सोचो, और देखोगे लाइन के अकॉर्डिंग हमने हमेशा प्रैक्टिस किया, पर अभी भी हमारी प्रैक्टिस अधूरी है। और ये देखो टी लाइन के पहले छूट गई, और जब भी लाइन के ऊपर छूटेगी ना तो वर्ड्स अच्छे नहीं दिखेंगे। आज मेरे को समझ में आ रहा था वो कितना इंपॉर्टेंट चीज था, हमें जो छोटा था मैं, तो मेरे को लगता था कि फालतू में हमारे डैडी बदमाश, मतलब जिद पकड़े हुए हैं कि लाइन पे ही लिखो। आज मेरे को पता चल रहा है कि सचमुच वो सही कहते थे। मेरे को भी ये सिस्टम जो लिखा हुआ उसमें टी जो ऊपर छुट गया, उससे थोड़ा सा अच्छा फीलिंग नहीं आ रही। तो कोई भी चीज जो होती है ना, वो जो यंगस्टर बताते हैं, जो तुमसे कम से कम 30 साल बड़े हैं, पेरेंट तो लोग हैं, वो अगर कुछ चीज की ओर इंडिकेट करना है तो लाइफ में उसको क्या कर लो, मान लो वो बड़ा कूल चीज बता रहे हैं, वो अपने एक्सपीरियंस से सीखें, और उस एक्सपीरियंस को सीखने में तुम्हें और 3 साल लगने वाला है, ठीक है। तो मम्मी पापा जो होते हैं वो सबसे वाइटल आदमी है तुम्हारे क्या लाइफ के लिए, वो सही बता रहा है, वो अपने एक्सपीरियंस से कुछ बकरा है बंदा, ठीक है ना। मैंने ये अपने लाइफ में ये चीज को देखा है। अब हमारी उम्र तो हो गई 51 साल का मैं हो भी गया, तो बहुत सारी चीजें लग रही है कि अरे यार सही बोलते थे हमारे डैडी, उसको मैं मान लेता और उस समय ही प्रैक्टिस कर लेता तो थोड़ा सा बेटर स्थिति बन जाती है, हैंडराइटिंग और अच्छी हो सकती है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो ये कर लेगा इस तरीके से ए इनवर्स निकाल करके, और ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा,
जबकि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ए इनवर्स है, ए डेट की वैल्यू, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू अगर जीरो है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है देन यू कैन फाइंड ए इनवर्स, और ए इनवर्स की वैल्यू 1 बाई डेट ए एडजॉइंट ए के बराबर, याद रखिए इस बात। सेम टू सेम कहानी 3/3 वेरिएबल में भी होगा। देखो ध्यान से, 3/3 वेरिएबल्स में कैसे होगा? 3/3 में भाई यहां हमारा 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस है, इसमें भी हम एक ए मैट्रिक्स बनाएंगे, एक एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे और एक बी मैट्रिक्स बनाएंगे। अब डायरेक्ट जो है ना ये लिखो, इतना लिखने का ये स्टेप लिखना, फिर ये मल्टीप्लाई करना, फिर ये लिखना, डायरेक्ट आप ये लिखो, डायरेक्ट लिखो क्या कि x बराबर ए इनवर्स बोलो बी, ये आप लिख सकते हो। ए इनवर्स को चेक करने के लिए ए का डेट वैल्यू क्या करो, निकालो। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या हो, ए इनवर्स फाइंड करो, ए इनवर्स क्या करो, फाइंड करो, ए इनवर्स फाइंड कर लिया। और जैसे ही ए इनवर्स फाइंड करोगे, ए इनवर्स फाइंड करके किससे मल्टीप्लाई कर दो, अनुप देखो b से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर से हम लोग x y z के b से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ निकलेगा। ये a इनवर्स 3:3 का हो गया, b भी 3:2 क्या है 2 का है, तो रिजल्टेंट क्या हो गया 3:1 का हो गया। और ये x जो मैट्रिक्स है वो भी 3:1 का है, तो x की वैल्यू ये क्रॉस के बराबर हो जाएगा, y की वैल्यू ये हो जाएगी, z की वैल्यू ये हो जाएगी। तो 3/3 और क्या 2/2 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस होगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। तो सेम टू सेम वैसे ही करना, सिर्फ 3 में ये होगा कि आपकी कोफैक्टर निकालना 9 टाइम सोचना पड़ेगा, कोफैक्टर 9 टाइम बना करके ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकालना होगा, ठीक है, इनवर्स फिर जस्टिफाई करना होगा। तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन होगा पर प्रोसेस वही आएगा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। दूसरी एक छोटी सी और बात, ये बात तो हमारी जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए होगा, ए समझ रहे हो कहां से बनेगा, जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होगा वो ए होगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा, निकाल करके बी से मल्टीप्लाई करोगे एक्स निकल। बट सभी टाइम एक और केस इसमें बनता है, क्या केस बनता है, अगर हमारा ए सिंगुलर मैट्रिक्स है यानी ए का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू 0 के बराबर आ गया, तब कहता है कि आप इनवर्स तो बनेगा ही नहीं, तो क्या निकालेंगे भाई, एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए निकालो, बी के साथ मल्टीप्लाई करो, अगर बी और ए का एडजॉइंट ए का प्रोडक्ट 0 मैट्रिक्स के बराबर नहीं है तो सिस्टम के सॉल्यूशन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। नहीं, सिस्टम के सॉल्यूशन नॉट एग्जिस्ट लिख रहा है, यानी हमारा सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। क्या बताया भाई, अगर हमारा ए का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू किसके बराबर है बताओ, 0 के बराबर है, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम लिखेंगे नो सर, एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या फाइंड करेंगे बताओ, क्या फाइंड करेंगे बताओ बच्चा पार्टी, हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए को फाइंड करो, फिर एडजॉइंट ए को बी से क्या कर दो बताओ, मल्टीप्लाई कर लो। अगर 0 के बराबर नहीं है, 0 मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स के बराबर नहीं है तो हमारे पास नो सॉल्यूशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। बट अगर 0 के बराबर यानी 0 मैट्रिक्स के बराबर है तो क्या होगा, कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी, कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। देखो अगर 0 के बराबर है सिस्टम में भी आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट है तो नो सॉल्यूशन है, बट कंसिस्टेंट होगा तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इतनी बात याद रखनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, सवाल ही बनाना, जिसमें 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल, जैसे हमने 2 वेरिएबल पे एक सवाल तुमको बना के दिखाया था, वैसे ही पिछली सवाल ही बताया था, और उसी तरीके से एक 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का भी सवाल बनाया था, और उसमें भी एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने क्या किया था, शायद निकाल दिया था। इसके नीचे होगा, आपकी पिछली क्लास जो आपकी छूट गई थी उसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू शायद इधर निकला है, शायद
इस साइड निकल दिया था, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू क्या निकल गई थी, 3 निकल गई थी। अब भी प्रैक्टिस करोगे, आप भी निकालो, ठीक है। उसी तरीके से इन सवाल, तो इतना ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उस पर हमने एक वर्ड प्रॉब्लम बच्चों को बताया था। बचपन से ही हमारे साथ क्या है, वर्ड प्रॉब्लम जैसी कहानी होती है। कुछ बात बोल देगा और कहेगा 3 वेरिएबल या 2 वेरिएबल इक्वेशन, जैसे यहाँ पर बोल दिया 3 वेरिएबल इक्वेशंस बनाना पड़ा, क्या बोला भाई, और फिर इसको मतलब कि मैट्रिक्स मेथड से क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। क्या बोला भाई, थोड़ा सुन लेते हैं। 3 नंबर है जिसका सम 6 है, तो 3 नंबर का सम 6 है। चलो भाई पहला बना लिया। इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 3, इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 3 एंड सेकंड नंबर टू इट एंड ऐड सेकंड नंबर, ऐड कर दिया सेकंड नंबर, वी गेट 11। तो थर्ड नंबर जो फर्स्ट नंबर उसको 0x लिख लिया, y लिख दिया प्लस में जितना। तीसरा बात लिखा, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर वी गेट द डबल ऑफ द सेकंड नंबर, डबल ऑफ द सेकंड नंबर। x और z मिलकर के डबल ऑफ सेकंड नंबर, उठा के इसको ले गया, इक्वेशन पहला बन गया, नहीं बन गया, पहला बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, पहला दूसरा इक्वेशन बन गया, तीसरा इक्वेशन बन गया। तो तुम क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब क्या है, ए मैट्रिक्स बना लो, एक्स मैट्रिक्स बना लो, बी मैट्रिक्स बना लो, और जहां पर x नहीं है वहां पर 0 है, जहां पर y नहीं है वहां पर 0 लिख लो, उसमें क्या दिक्कत है। ध्यान से देखो, सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू 0 होगी और थर्ड इक्वेशन में शायद y की वैल्यू हमारा -2 है और हमारा ये वाला d3 जो है वो 0 है, तो d3 यहाँ 0 लिख दिया। इक्वेशन बना ले, ए इनवर्स आप फाइंड करना होगा, ए का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रही होगी, इनवर्स फाइंड करो, एडीजी फाइंड करो, सारा चीज सॉल्व करो, अंत में x y z की वैल्यू क्या होगी, निकल जाएगी। या तो वर्ड प्रॉब्लम पूछेगा, नहीं तो क्या होगा, इक्वेशन देगा और कहेगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या करो, सॉल्व करो। इतनी ही बात है 4.4 में, अगर करोगे तो हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर और बात करेंगे।